हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द वेपर प्रेशर। हम जानेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, तो वेपर प्रेशर को ध्यान से समझ लो। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है कि वेपर प्रेशर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर्स का प्रेशर होता है जो वो लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर? ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन और लिक्विड। जो आपका सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन होगा या लिक्विड होगा, व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर वेयर एज द लिक्विड इज द वॉलेटाइल इन नेचर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या कहा गया है। ये तो आपको पता चल गया वेपर प्रेशर किसका होता है, वेपर्स का प्रेशर होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपको ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। जो ये वेपर प्रेशर देखते हैं ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक ले लिया बीकर, ठीक है, और इसको ये यहाँ पे क्लोज करा हुआ है। ओके, तो लेट अस सपोज कि हमने कोई यहाँ पे वॉलेटाइल लिक्विड लिया। ये ज़रूरी है वॉलेटाइल लिक्विड लेना, तभी तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर्स में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया, तभी यहाँ लिखा है वेयर लिक्विड इज़ अ वॉलेटाइल इन नेचर होगा। अब क्या होगा, आपको पता है ये वॉलेटाइल इन नेचर है। अब यहाँ पर अगर आप हीट दोगे, ठीक है, हीट से क्या होगा, यहाँ पे ये जो सरफेस पे इसके मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल हो गए? जो लिक्विड आपने लिया है, ठीक है। तो जो सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है। अब मान लो ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या है? लिक्विड जो वॉलेटाइल है, जो कि वेपर में जा सकता है, उसके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ। अब क्या होगा, जैसे जैसे हीट दे रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा कि कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गए वेपर्स में कन्वर्ट आपके। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे तो लिक्विड हो गया आपका, ठीक है, नीचे आपका लिक्विड प्रेजेंट है, ऊपर आपका क्या है? वेपर फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हो गैशियस फॉर्म है। दो आपके पास चीज़ें होगी। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो क्या हो रहा है, फर्स्टली ये हो रहा है कि यहाँ से आपका इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। इवेपोरेशन मतलब वेपर्स बन रहे हैं, बट साथ ही साथ क्या हो रही है, साथ ही साथ कुछ ये वेपर्स क्या हो गए, कुछ लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे, मतलब कंडेंसेशन भी इनकी होगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये प्रोसेस होता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे कि रेट ऑफ स्पीड ऑफ जो इवेपोरेशन, ऊपर जाने की स्पीड है, वो किसके इक्वल होगी? उसके मॉलिक्यूल्स के कंडेंस होने की स्पीड के बराबर। मतलब जितनी स्पीड से वेपर्स बनेंगे उतनी ही स्पीड से कुछ वेपर्स क्या होंगे, वो कंडेंसेशन हो जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया आपका इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है। यही बोला हुआ है कि व्हेन इक्विलिब्रियम, ये जो वेपर प्रेशर की बात होती है वो क्या बोल रहा है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेस। अब देखो इक्विलिब्रियम किसके बीच में अटेन्ड है? वेपर फेस और लिक्विड फेस के बीच में अटेन्ड है। तो क्या होता है इस पॉइंट पे, जबकि हमारा वेपर फेस और लिक्विड फेस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि जो ये आपके वेपर्स है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब आप तो ऐसे बोल दोगे कि हाँ, कोई भी जितने ये वेपर्स है सबका प्रेशर वेपर प्रेशर होता है। नहीं, हमें ये देखना होता है एट द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने वेपर्स आपका ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, वो कहलाएगा आपका वेपर प्रेशर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि वेपर प्रेशर क्या है। तो आपको जब आपको डेफिनेशन में लिखना है तो आपको इतना सारा नहीं लिखना, आपने जस्ट ये बताना है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम हमेशा आपने मेंशन करना है। ओके, नाउ ये तो रही वेपर प्रेशर की बात, ठीक है। फिर अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है हमारा, ऑब्वियसली ये हमने बंद किया है क्योंकि हम प्रेशर देख रहे हैं। सो यहाँ पर आपका फिर से कोई लिक्विड है। ओके, नीचे से आप क्या कर रहे हो, नीचे से आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो। अब क्या होगा, जो आपके यहाँ पर लिक्विड के, जो वॉलेटाइल लिक्विड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे प्रेजेंट, ओके, अब क्या करेंगे कि ये
वेपर फॉर्म में तो गए होंगे कुछ, ठीक है, वेपर फॉर्म में गए होंगे, ओके, दिस इज़ द वेपर फॉर्म। अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। जैसे आपको पता है जब वाटर को आप हीट करते हो, बहुत हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या होता है, लिक्विड के वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, वही काम ये हो रहा है। बट क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो ये ज़्यादा वेपर, जो ये वेपर्स है उसमें क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक मतलब काइनेटिक रेफर करते हैं आप उसकी मूवमेंट के साथ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मूवमेंट भी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ये जो वेपर्स है वो फास्टली मूव करने लग जाएंगे। देखो फास्टली मूव करने लगेंगे तो बीकर के साथ भी टकराएंगे, बीकर के साथ टकराएंगे, अपने अपने आपस में भी टकराएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही इमेंस यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ेगा, और इसके दो रीज़न है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट वन इज़ जो आपको बताया, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर वेपर विल बी फॉर्म, ऑब्वियसली वेपर ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, विच रिजल्ट इन राइज इन वेपर प्रेशर, क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर हो गए ऑब्वियसली उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर तो होगा ही। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है आपका इसमें फैक्टर वो क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर विल गेव सम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मतलब मूवमेंट के लिए आपने एनर्जी दे दी है, तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, मूव वो फास्ट करेंगे, फास्ट मूव करेंगे तो रैंडम मोशन होगा, आपस में टकराएगी, जिस वजह से कि आपकी इंक्रीज होगी वेपर प्रेशर। तो यही रीज़न था कि टेम्परेचर से वेपर प्रेशर आपका हमेशा ही क्या करता है, इंक्रीज करता है। नाउ हम कर रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड, ओके। नेचर ऑफ लिक्विड के लिए आपको ये देखना है कि किस तरह का आपने लिक्विड यूज़ करा है। तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर सपोज़ आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपने एक लिक्विड लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक लिक्विड ले लिया। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर इस लिक्विड का नेचर कैसा होगा, ठीक है, नेचर कैसा होगा। नेचर से मतलब है कि जो सपोज़ ये एक लिक्विड है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स कौन सी फोर्स से जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े होते हैं, ओके। तो आपने ये देखना है कि किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखो अगर ये तो स्ट्रॉन्ग, अगर ये वीक हुई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इन दोनों जो मॉलिक्यूल को जो फोर्स जोड़ती है वो अगर वीक हुई तो क्या होगा, थोड़ी सी हीट देने पे क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में आराम से चले जा सकते हैं, ठीक है, इनके वेपर इजीली बन सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हुई, तो उससे बहुत ही कठिनाई होगी, उससे बहुत ही टेम्परेचर देना पड़ेगा सो दैट ये बॉन्ड टूटे और उसके बाद जाके कहीं वो वेपर में जाए, ठीक है। इसी वजह से देखा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उस लिक्विड की क्या है। तो हम ये देखेंगे कि वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर वीक हुई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में, उन मॉलिक्यूल के बीच में, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी मोर। और क्या होगा, एज द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल आर वीक, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वीक है तो उसको इट विल ब्रेक इजीली एंड वेपर्स आर फॉर्म्ड इजीली, ठीक है, उसको उतने जल्दी तोड़ना आसान होगा और उसके वेपर्स इजीली बन जाएंगे, सो वेपर प्रेशर विल बी मोर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, सपोज़ हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसके, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है किसी, ये लिक्विड है, इसको बाहर निकाल के मैं दिखा रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स है और उसके बीच में क्या होती है, IMF लिख लेती हूँ मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो कि उसको जोड़ के रखती है, ठीक है। अगर सपोज़ मैंने लिखा यहाँ पे वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, तो क्या होगा, इससे ईजीली क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू वेपर्स में, ठीक है, वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। और इजीली कन्वर्ट अगर वेपर में हो गई तो यहाँ पर वेपर्स हमारे बन गए, तो ऑब्वियसली इजीली वेपर में अगर कन्वर्ट हो रही है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से और क्लैरिटी के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स दे देती हूँ। एग्जाम्पल में क्या होगा, फर्स्टली जैसे हमने ले लिया सपोज डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर पता होगा सबको क्या होता है,
फॉर्मूला सोचो इसका क्या है, डाईमिथाइल ईथर का क्या हो गया CH3, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और ROR ईथर है आपका, ठीक है। ये तो हो गया डाईमिथाइल ईथर। दूसरा लेना है हमने इथेनॉल, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। इसी से पता चलेगा आपको क्लैरिटी है या नहीं, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है C2H5 और उसमें OH होता है, ओके, OH। अब देखो, अब हमने जब भी नेचर आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखनी है कि क्या क्या है इसमें। तो अगर बनाओगे आप तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना देती हूँ, ठीक है। C2H5 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, एक मॉलिक्यूल ये है इथेनॉल का और दूसरा मॉलिक्यूल आपका कौन सा है, दूसरा मॉलिक्यूल इज दिस वन। आपको पता है यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और उसके डायरेक्टली अटैच क्या है, हाइड्रोजन है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव के बीच में। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन द अदर हैंड इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, जैसे मैं CH3O CH3 यहाँ पे ईथर का और मॉलिक्यूल बना देती हूँ, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल अलग है, कंफ्यूज ना करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और इससे क्या होगा, यहाँ पर कौन कौन सी होगी, डिस्पर्जन कह लो या फिर डायपोल डायपोल कह लो, ठीक है। डायपोल डायपोल वाली आपकी इंटरेक्शन हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि इन दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में से कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुई और ये क्या हो गई, ये वीक हो गई, ठीक है। तो हमने देखा वीक किस में है, डाईमिथाइल ईथर में। ये जो इनका बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो ये इजीली वेपर फॉर्म में जा सकती है। इसका मतलब डाईमिथाइल जो ईथर होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो मोर होगा, ठीक है। इसका जो डाईमिथाइल ईथर है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन दैट ऑफ द इथेनॉल। तो इतना फ़र्क पड़ता है आपके नेचर ऑफ द लिक्विड में कि मैटर करता है आपने किस तरह का लिक्विड लिया है, ओके। सो नेक्स्ट करते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए हमारे बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर vapor pressure because liquid with lower boiling point can easily converted into the gaseous form। तो आपने, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेती हूँ अगर आपको नहीं पता चल रहा तो VP, ठीक है, जो कि वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF लिख लिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े जब आप MCQ वगैरह लगाओ, ठीक है। ये वाला रिलेशन हो गया। उसी तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट का है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। अब इसको देखते हैं कि किस तरह से। देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कम होगा तो वो इजीली बॉइलिंग का क्या मतलब होता है, लिक्विड से आपको वेपर पे ही तो जाना है। बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब क्या हुआ, लो। देखो, लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इजी ऐसे लिखते हैं, इजी टू गेट वेपर्स, ठीक है। इजी टू गेट वेपर्स की वेपर इजीली बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाई, अगर वेपर्स ज़्यादा इजीली बन रहे हैं तो हाई वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये रिलेशन आया। लास्ट है प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। प्योर लिक्विड हैज़ मोर वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू इट्स सॉल्यूशन बिकॉज देयर वुड बी नो अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस अदर देन द लिक्विड्स मॉलिक्यूल इजीली इवेपोरेशन। अब देखो, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि क्या रिलेशन क्या है इसमें, कि जो आपका प्योर लिक्विड है, याद रखना हमेशा पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में, जो आपका प्योर लिक्विड है उसका हमेशा वेपर प्रेशर, उसका वेपर वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, जब वो सॉल्यूशन बनाए किसी के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वही हम प्योरिटी में कर रहे हैं। देखो, यहाँ तो प्योर है ये, जब आपने सिर्फ लिक्विड लिया, सॉल्यूशन में क्या होगा, प्योरिटी नहीं रही क्योंकि उसके साथ अदर कंपोनेंट्स भी आपके मिल गए, सॉल्यूट होगा, अदर इम्प्योरिटीज़ होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ले लिया सैंपल, ठीक है, यहाँ पर आपने सैंपल ले लिया। अब क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये प्योर है, सपोज़ ये प्योर है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आपका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर है
ध्यान से देखना, यहाँ पर है आपका सॉल्यूशन और यहाँ पर है आपका प्योर लिक्विड। ओके, यहाँ पर प्योर लिक्विड है। अब क्या होगा, प्योर लिक्विड में तो सिर्फ एक ही तरह का लिक्विड है, तो इसका मतलब जो सरफेस पे हो गए, सरफेस पे मॉलिक्यूल उसी लिक्विड के हो गए, ठीक है। और आपको पता है जब इवेपोरेशन होती है तो कहाँ से, सरफेस से होती है। जो सरफेस में यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो इवेपोरेट करते हैं, तो वो ईजिली इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सॉल्यूशन में अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर लिक्विड ही प्रेजेंट है, उसके साथ और सॉल्यूट भी होगा। तो सपोज़ ऐसा होगा कि यहाँ पर, सपोज़ यहाँ पर किसी और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो गए सरफेस पे, यहाँ पर आपके जो ये लिक्विड है वोलेटाइल लिक्विड जो कि आपका वेपर्स दे सकता है, उसके लिक्विड है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा कि जितने इजीली ये यहाँ से, क्योंकि सरफेस में एक ही तरह के और इजीली ये इवेपोरेट हो रहे हैं, इतने इजीली इवेपोरेट नहीं हो गए क्योंकि साथ साथ में जो सरफेस वाली पोजीशंस है वो किसी और ने भी ऑक्यूपाई करी है। तो यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे दैट वुड बी लेस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दिस प्योर लिक्विड। तो इस वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन में लो वेपर प्रेशर होता है इन कंपैरिजन विद इट्स प्योर लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई वेपर प्रेशर हो जाएगा, पर पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए, लिक्विड वही होना चाहिए आपका सेम। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।